हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसका नाम है हुइजेरा। ये एक मैक्सिकन स्पेनिश मूवी है जो इसी साल रिलीज हुई है। और अगर इसकी रेटिंग्स की बात करें तो इसकी IMDb रेटिंग 6.2 आउट ऑफ 10 है और रॉटन टोमेटोज में ये मूवी 99% फ्रेश है। ये एक साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी है जो ऑडियंस द्वारा बहुत ही ज्यादा पसंद की गई थी। तो बढ़ते हैं अपनी मूवी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम वेलेरिया को देखते हैं जो कि इस मूवी का लीड रोल है। और वेलेरिया अपनी माँ के साथ में पिलग्रिमेज के लिए गई हुई होती है। यहाँ पर एक बड़ा सा वर्जिन मैरी का गोल्ड स्टैचू होता है और उसकी बॉटम में एक बेबी होता है जो ये दर्शाता है कि वहाँ पर मौजूद सारी महिलाएं उस गॉडेस से बच्चे के सिलसिले में आई हुई होती हैं ताकि उनकी गोद भर जाए। वेलेरिया भी समाज के मापदंडों के अनुसार चल रही थी और इसी वजह से वो भी वहाँ पर आई हुई होती है। वेलेरिया के हस्बैंड का नाम राउल होता है जो कि उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन वेलेरिया उसके सामने वक्त बिताने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी। वेलेरिया पेशे से एक कारपेंटर होती है। फिर हमें कुछ समय बाद ये पता चलता है कि वेलेरिया के टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए हैं और वेलेरिया प्रेग्नेंट हो चुकी है। और इस न्यूज को सुनते ही राउल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी में झूमने लगता है। और वेलेरिया भी लग जाती है अपने बेबी के वेलकमिंग के लिए और वो अपने बेबी के लिए एक झूला तैयार करने लगती है। तभी वेलेरिया को एक स्पाइडर नजर आता है जिसको देखने की वजह से उसका ध्यान भटक जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट भी लग सकती थी। और उसके बाद वेलेरिया थोड़ा सा सिक फील करने लगती है, इसलिए राउल वेलेरिया को चेकअप के लिए लेकर जाता है। जिसके बाद डॉक्टर वेलेरिया के रूटीन वर्क से लेकर खाने पीने और स्मोकिंग पर भी रोक लगा देता है, लेकिन वेलेरिया अपना झूला बनाने का काम जारी ही रख। नेक्स्ट सीन में हम राउल और वेलेरिया को मदर्स डे पर अपने पेरेंट्स से मिलने जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर वेलेरिया की फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है वेलेरिया के प्रेग्नेंट होने की खुशखबरी को सुनकर। लेकिन वेलेरिया के सिस्टर वेरो का कुछ अलग ही मिजाज था और शायद वो वेलेरिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और वो वेलेरिया का काफी ज्यादा मजाक बनाती है कि क्या वेलेरिया माँ बनने की लायक भी है। वेलेरिया के पेरेंट्स और वेरो पार्टी में जाने के लिए डिस्कस कर रहे होते हैं और इस वजह से बच्चों का ख्याल रखने के लिए उन्हें एक बेबी सिटर की जरूरत थी। तब वेलेरिया उनकी हेल्प करने की कोशिश करती है कि वो वेरो के बच्चों का ख्याल रखेगी, लेकिन वेरो इससे इनकार कर देती है क्योंकि उसे वेलेरिया पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था। क्योंकि बहुत साल पहले जब वेलेरिया और वेरो बेबी सिटिंग कर रहे होते हैं एक लोकल बच्चे का, तो वेलेरिया गलती से उस बच्चे को जमीन पर गिरा देती है। और इतनी सारी निंदा सुनने के बाद वेलेरिया बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाती है और बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करने लगती है। लेकिन राउल वेलेरिया के लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव होता है और वो सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर लेता है। घर लौटते समय राउल की गाड़ी के सामने ओक्टेविया नाम की लेडी आ जाती है जो हाल ही में उस शहर में नई नई शिफ्ट हुई होती है और उसे देखकर वेलेरिया की आंख भर आती है, जैसे वो दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हो। रात में वेलेरिया बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती है, शायद उसी बात को लेकर, और इसलिए वो बैल्कनी में जाती है फ्रेश एयर लेने के लिए। और तभी वो अपने सामने वाले घर के बैल्कनी में एक लेडी को देखती है जो बड़ी अजीब तरीके से अपना गर्दन ट्विस्ट कर रही होती है, जो शायद कोई इंसान नहीं कर सकता। और कुछ ही सेकंड बाद वो बैल्कनी से छलांग लगा देती है और उसके पैर की हड्डियां टूट जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बड़ी अजीब तरीके से अपनी बॉडी ट्विस्ट कर रही होती है और वो लेडी फेसलेस होती है, जिसे देखकर वेलेरिया बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो ये सारी घटना राउल को बताती है, जिसे दिखाने के लिए वो लेकर आती है। लेकिन जब राउल वहाँ पर आता है उसे कुछ भी नजर नहीं आता और तब राउल वेलेरिया को समझाता है कि शायद ये प्रेगनेंसी स्ट्रेस की वजह से हो रहा है उसके साथ और ये उसका वहम हो सकता है। राउल वेलेरिया को खाना सर्व करता है, लेकिन वेलेरिया खाना ठीक से नहीं खाती और खाना डस्टबिन में फेंक देती है, जिसकी वजह से वेलेरिया का वेट कम हो जाता है। और जब राउल उसे डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर जाता है तब डॉक्टर कहता है कि ये चिंता का विषय हो सकता है और वेलेरिया को प्रॉपर डाइट लेनी चाहिए, क्योंकि वेलेरिया का कम वेट होने की वजह से बच्चे को खतरा हो सकता था। वेलेरिया की एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में उंगलियां फोड़ने की आदत सी हो गई थी। वेलेरिया बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है जब उसका हस्बैंड उसके साथ इंटीमेट होने से इनकार कर देता है, क्योंकि उनकी इस स्टेप से बेबी पर खतरा हो सकता था। एक रात सडनली वेलेरिया किसी को दरवाजे पर नॉक करते हुए सुनती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहाँ पर कोई भी नहीं नजर आता। लेकिन जैसे ही वेलेरिया सीढ़ी से नीचे उतरती है हम उसके घर के अंदर उसी बैल्कनी वाली लेडी को क्रॉल करके उसके रूम में एंटर होता हुआ देखते हैं और वो अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लेती है। तब वेलेरिया अपना ही दरवाजा खटखटाने लगती है। तब राउल दरवाजा आकर खुलता है और वेलेरिया को अंदर लेकर आता है। वेलेरिया उससे सब कुछ बताती है, लेकिन राउल उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और वो कहता है खिड़की से हवा आने की वजह से दरवाजा बंद हो गया होगा। जो सुनकर वेलेरिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वेलेरिया अपने सिचुएशन को अपने पेरेंट्स को बताती है, जो उसे एक लेडी के पास लेकर जाती है, जो उसकी नजर उतारती है और दुआ करती है कि वेलेरिया ठीक हो जाए। और अगर वेलेरिया ठीक नहीं होती तो फिर उन्हें कुछ डार्क रिचुअल्स करना पड़ेगा। राउल और वेलेरिया डॉक्टर के पास जाते हैं सोनोग्राफी करवाने के लिए और वो डॉक्टर से इंसिस्ट करते हैं कि वो उन्हें बता दे कि वो लड़का है या लड़की। से बताते हैं कि वो एक बेबी गर्ल है। राउल और डॉक्टर को वो बेबी स्क्रीन पर नजर आ रहा था,
लेकिन वेलेरिया को उसमें कुछ भी नहीं नजर आता, जो वो खुद तक ही रखती है। और ये बात बहुत शॉकिंग थी। नेक्स्ट सीन में जब वेलेरिया सो रही होती है, तभी वो एंटिटी बेड के नीचे से निकल कर वेलेरिया का पैर ट्विस्ट कर देती है, जिससे वेलेरिया की नींद खुल जाती है। वो दर्द में कांपने लगती है। तब राहुल इस चीज को भी प्रेगनेंसी की वजह से होने वाली मसल क्रैम्प से जोड़कर देखता है। जैसे जैसे वेलेरिया बच्चे को जन्म देने के करीब आती जा रही थी, वैसे वैसे उसका हॉन्टिंग बढ़ता जा रहा था। जब वेलेरिया नहा रही होती है, तब वो अपने पास्ट के बारे में सोचने लगती है, और तब हमें ऑक्टेविया और वेलेरिया के रिलेशन के बारे में पता चलता है। वेलेरिया अपने यंग एज में एक बड़ी बेपरवाह लड़की थी, जो बहुत ही ज्यादा नशेड़ी होती है, और उसका लुक बिल्कुल टॉमबॉय की तरह होता है। ऑक्टेविया वेलेरिया की गर्लफ्रेंड होती है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि वेलेरिया एक लेस्बियन थी, जिसके भाई के डेथ के बाद लाइफ बदल चुकी थी, और तब वो अपने परिवार की खुशी के अनुसार लाइफ जी रही होती है। उसने ऑक्टेविया से ब्रेकअप कर लिया और अपने बाल भी लंबे कर लिए और पढ़ाई को भी आगे बढ़ाया और राहुल से शादी कर ली, और अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए वो बच्चे के लिए जद्दोजहद भी करने लगी, जबकि इसमें उसकी कोई भी खुशी नहीं थी। ऑक्टेविया के वापस मिलने के बाद वेलेरिया का अट्रैक्शन फिर से ऑक्टेविया की तरफ बढ़ने लगा, और वेलेरिया अपना स्ट्रेस दूर करने के लिए ऑक्टेविया के साथ वापस से इंटीमेट होने लगी। नेक्स्ट सीन में हम राहुल और वेलेरिया को वैरो के घर जाते हुए देखते हैं, और अब वेलेरिया वैरो के गैर हाजिरी में वैरो के बच्चों का ख्याल रखेगी, और वो बच्चे वेलेरिया को बहुत ही ज्यादा तंग करते हैं, जिसकी वजह से वेलेरिया को उन बच्चों से बहुत ही ज्यादा नफरत होने लगती है, और वो गुस्से में अपनी उंगलियां फोड़ने लगती है। तभी उसे वो एंटिटी वापस से नजर आने लगती है, और इस दौरान दौड़ा पाही में बच्चों को चोट भी लग जाती है। वेलेरिया पैनिक बटन दबाकर सारे नेबर्स को हेल्प के लिए इकट्ठा कर लेती है, और अंत में किसी को कुछ न मिलने पर शर्मिंदगी का शिकार भी हो जाती है। अपने बच्चों की हालत देखकर वैरो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लगती है, और वैरो हाथापाई पे उतर जाती है, और वेलेरिया उस सिचुएशन पर घर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट में हम राहुल के कॉलीग्स को देखते हैं, जो कि एक बिजनेस डिनर के लिए आए हुए होते हैं, और खाना बनाने की जिम्मेदारी वेलेरिया पर होती है। डिनर के टाइम पे वेलेरिया को फिर से वही स्पाइडर नजर आने लगता है। वेलेरिया इसलिए अपने होने वाले बेबी के रूम में चली जाती है, और स्ट्रेस दूर करने के लिए वो स्मोकिंग भी करने लगती है, जो कि उसे मना होता है। और तभी वो एंटिटी फिर से वहां पर आ जाता है, और फिर थोड़ी ही देर बाद हम उस झीलों को आग में जलते हुए देखते हैं। वेलेरिया राहुल को सिचुएशन को एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है, लेकिन राहुल वेलेरिया के एक नहीं सुनता, और वो उसी को इसका कुसरवार ठहराता है, क्योंकि राहुल को वेलेरिया और ऑक्टेविया के रिलेशन के बारे में पता चल चुका था। लेकिन फिर भी राहुल वेलेरिया को हेल्प करने की कोशिश करता है। राहुल अपनी माँ को बुलाता है कुछ दिनों के लिए, वेलेरिया को समझाने और उसका ख्याल रखने के लिए। डिलीवरी का टाइम करीब आ चुका था, लेकिन तभी वेलेरिया ऑक्टेविया के पीछे पागलों की तरह भाग रही होती है। ऑक्टेविया तभी उसे कह देती है कि वो या तो उसे चुने या तो राहुल को, और इस वजह से वेलेरिया बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, और वो कहती है कि वो उसे चुनना चाहती है, और वेलेरिया क्लब में घुस जाती है। तभी वो उस एंटिटी की प्रेजेंस को नोटिस करती है, और वो दर्द से जमीन पर गिर जाती है। तब ऑक्टेविया वेलेरिया को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहाँ पर वो एक बेबी गर्ल को जन्म देती है, और वो उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहती। रात में जब वेलेरिया सो रही होती है, तब वो अपने बेबी के रोने से इतना इरिटेट हो जाती है कि वो उसे फ्रिज में रख के आ जाती है मरने के लिए। और जब वो सुबह अपने बेबी को ढूंढने लगती है और उसे उसकी बेबी फ्रिज में मिलती है, तब वो समझ जाती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो खुद ही अपने बेबी को मार डालेगी। और फिर वो वापस से उसी तांत्रिक लेडी के पास जाती है ऑक्टेविया के साथ में। वहाँ पर पहुँचने के बाद वो लेडीज रिचुअल परफॉर्म करती है, कुछ मंत्र उच्चारण करके। वेलेरिया को पानी के जरिए एक डार्क डायमेंशन में भेजा जाता है, जहाँ से उसे अपने बेबी का ब्लैंकेट लाना होता है, और वहाँ पर बहुत ही ज्यादा अंधेरा होता है। वेलेरिया उस फॉरेस्ट में अकेली होती है। उसे एक लेडी दिखती है जिसके पास वेलेरिया के बेबी का ब्लैंकेट होता है। वेलेरिया उसका पीछा करके उससे ब्लैंकेट हासिल कर लेती है, लेकिन इससे पहले वो वहाँ से लौट पाती उसे बहुत सारे एंटिटीज दिखाई देते हैं, जो कि बहुत ही अजीब तरीके से अपनी बॉडी ट्विस्ट कर रहे होते हैं और हड्डियां तोड़ रहे होते हैं, और सारी एंटिटीज वेलेरिया पे हमला कर देती है और उसकी हड्डियों को तोड़ देती हैं। वेलेरिया बिल्कुल ही पस्त पड़ चुकी थी और खून से लथपथ थी, लेकिन इतना दर्द सहने के बाद भी वेलेरिया ने उस ब्लैंकेट को छोड़ा नहीं। और जैसे ही वो एंटिटीज चले जाते हैं, वेलेरिया की पकड़ कमजोर हो जाती है, और तभी वो नोटिस करती है कि वो ब्लैंकेट वाली लेडी कोई और नहीं बल्कि खुद वेलेरिया थी, और वो समझ चुकी थी कि वो माँ बनने के लायक नहीं है और उसके बच्चे की भलाई उससे दूर रहने में ही है। और तब वो अपने बच्चे को अपने हस्बैंड के साथ छोड़कर ऑक्टेविया के साथ में आगे की जिंदगी बिताने के लिए निकल पड़ती है, और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, इस मूवी की कहानी में वेलेरिया कभी माँ बनना ही नहीं चाहती थी। द बोर्न वुमन तो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है वेलेरिया के गिल्ट को दिखाने के लिए। और इस मूवी में प्रेगनेंसी के दौरान होने वाली बॉडी हॉरर और चेंजेस को दिखाया गया है। वेलेरिया अपनी प्रेगनेंसी की वजह से प्रिकॉशन से बहुत ही ज्यादा परेशान थी, जैसे कि उसका फेवरेट खाना उसे नहीं मिल रहा था, इसलिए वो खाना फेंक दिया करती थी। उसका वेट बढ़ना, स्मोकिंग और उतना त्याग करने के बाद भी उसके हिसाब से राहुल को उसकी नहीं बल्कि उसकी बेबी की ज्यादा चिंता थी, ऐसा उसे लगने लगा था। इसलिए उसने सिर्फ अपनी खुशी चुनी कि ऑक्टेविया के साथ में थी।
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज से मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक कर दें ऐसे ही वीडियो एक्सप्लेनेशन पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।